हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिबू क्लासेस। और आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का वही चैप्टर आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। ओके, उस वीडियो में हमने रेवेन्यू से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे। हमने प्रॉफिट और रेवेन्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वो समझा था, और जो कुछ बेसिक टर्म्स है लाइक टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, ये सब भी हमने समझने की कोशिश की थी। और लेकिन आज की वीडियो में ना हम सबसे पहले मार्केट्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि रेवेन्यू, व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू इज समथिंग लाइक जस्ट यू टेक आफ्टर सेलिंग योर प्रोडक्ट। ओके, तो अगर आप अपना प्रोडक्ट बेचने पर जो भी आपको मिलता है वो आपका रेवेन्यू होता है। ओके, दैट इज इट। बट उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हर मार्केट में सेम रेवेन्यू आप नहीं अर्न कर सकते। उसके लिए आपको मार्केट की फॉर्म समझनी पड़ेगी, टाइप्स ऑफ मार्केट समझने पड़ेंगे। एक्चुअली इकोनॉमी में जितने भी मार्केट्स होते हैं उनको बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, फर्स्ट वन इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, सेकेंड इज मोनोपोली मार्केट एंड थर्ड वन इज मोनोपोलिस्टिक मार्केट कंपटीशन। जो आपका फर्स्ट टाइप का मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन देखने को मिलता है सेलर्स के बीच, बायर्स के बीच नहीं, सेलर्स के बीच। ओके, यहाँ पे सेलर्स, जितने भी मार्केट में सेलर्स प्रेजेंट होते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंडर, उनके बीच में एक बहुत अच्छा कंपटीशन होता है, क्योंकि वो सारे के सारे जो सेलर्स होते हैं वो एक ही तरह का प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चीनी खरीदने जाते हैं तो चीनी जो है हर दुकान पे जैसी ही मिलती है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स भी होते हैं, और प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस होता है। प्रोडक्ट इज होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब एक जैसा होता है। प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि आप इस शॉप से दूसरी शॉप पे जाएंगे तो प्रोडक्ट बिल्कुल ही डिफरेंट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें एक होमोजिनिटी देखने को मिलती है। तो उस केस में जो सेलर होता है वो प्राइस मेकर नहीं बल्कि प्राइस टेकर होता है, यानी कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा होता है उसे वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर वो अपने प्रोडक्ट को उस प्राइस से ज्यादा पर बेचने की कोशिश करेगा तो मार्केट में वो अपना कमोडिटी को नहीं बेच पाएगा। ओके, तो अपनी कमोडिटी को बेचने के लिए उसको अपने प्राइस को उसी तरह से सेट करना पड़ता है जो बाकियों का है। ओके, उससे ज्यादा वो प्राइस हाई सेट नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ मार्केट है मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट वो होता है, इसको हिंदी में कहते हैं एकाधिकार, मतलब कि जहां पर एक ही सेलर होता है और खरीदने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। कैन यू इमेजिन? सेलर एक हो सकता है, यानी कि एक ही सेलर है, वही प्रोडक्शन कर रहा है, वही बेच रहा है। ओके, तो उस केस में क्या होगा, वो जो सेलर है वो प्राइस टेकर नहीं बल्कि प्राइस मेकर होगा, यानी कि अपना प्राइस वो खुद निर्धारित कर सकेगा, अपने प्रोडक्ट का प्राइस वो खुद बता सकेगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए वन सेलर होता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं, उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता। यानी कि इंडिया में जो रेलवेज है वो गवर्नमेंट के अंडर आती है। ओके, और रेलवेज का कोई और सब्सटीट्यूट नहीं है। ओके, लाइक रेलवेज जैसा तो कुछ और नहीं है ना। ठीक है, तो उस केस में जो पूरी की पूरी रेलवेज है ये गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। गवर्नमेंट क्या है, वहां पे एक ही सेलर है और बायर्स हम सब हैं। ओके, बट यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलती है कि सेलर जब अपना प्राइस कम करेगा तो ही वो ज्यादा बेच पाएगा, अगर उसका प्राइस ज्यादा होगा तो वो कम बेच पाएगा अपने सामान को। ओके, थर्ड टाइप ऑफ मार्केट इज मोनोपोलिस्टिक मार्केट कंपटीशन। इस तरह का जो मार्केट होता है इसमें भी ये होता है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे सेलर्स भी बहुत सारे होते हैं, बायर्स भी बहुत सारे होते हैं। तो क्या डिफरेंस हुआ मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट में? देखिए, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या था, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स तो थे बट प्रोडक्ट वाज होमोजीनियस। ओके, प्रोडक्ट क्या था, होमोजीनियस था। होमोजीनियस यानी एक जैसा था कि सारे के सारे एक ही तरह की चीज बेच रहे थे। बट मोनोपोलिस्टिक मार्केट कंपटीशन में बहुत सारे बायर्स और सेलर्स तो हैं बट सारे एक जैसी चीज नहीं बेच रहे हैं। देयर इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ओके, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी मार्केट में वही बिस्किट्स बेचने वाला है, तो उधर क्या होगा, बिस्किट के बहुत सारे सेलर हैं। ओके, अलग अलग टाइप के बिस्किट सब बेचते हैं, सबके बिस्किट्स में कुछ ना कुछ अलग आपको देखने को मिलता है, यानी कि वहाँ डिफरेंशिएशन होता है, प्रोडक्ट डिफरेंट होता है, चाहे थोड़ा बहुत ही क्यों ना हो, थोड़ा बहुत आपको देखने को उसमें डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक तरह से यही होता है
कि बहुत सारे बायर्स और सेलर्स तो होते हैं बट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पर भी एक तरह से कंपटीशन ज्यादा ही होता है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई जो ब्रांड है वो हर कोई जो कंपनी है वो अपने ब्रांड को बेचना चाहती है, तो उस केस में उनके बीच में एक हाई कंपटीशन देखने को मिलता है। बट द थिंग इज व्हाट कि व्हाई आर वी स्टडीइंग मार्केट्स हियर, हमें क्या जरूरत है इस चैप्टर में मार्केट्स के बारे में स्टडी करने की? बहुत जरूरत है, क्योंकि जैसे अब कोई कंपनी कोई भी एक जो प्रोड्यूसर है वो अपनी चीज कैसे बेचेगा। अब अगर वो अपनी चीज बेचेगा तो उसका कुछ ना कुछ प्राइस तो वो सेट करेगा ही करेगा। अब वो अपना प्राइस कैसे सेट करे, उसको पहले देखना पड़ेगा कि वो किस कैटेगरी में आता है। अगर वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की कैटेगरी में आता है, ठीक है, तो उस केस में तो उसको प्राइस डिसाइड करना ही नहीं है। प्राइस कौन डिसाइड करेगा? मार्केट ही डिसाइड करेगा। उसको तो वो प्राइस अपनाना पड़ेगा। जो सेकंड है मोनोपोली मार्केट, यहाँ पर उसको देखना पड़ेगा कि उसकी उस प्रोडक्शन में कॉस्ट कितनी आ रही है। जो भी उसकी कॉस्ट आएगी उससे हाई ही वो उसके प्राइस सेट करेगा, ठीक है, बाकी अपने कस्टमर्स को देखते हुए। थर्ड टाइप है मोनोपोलिस्टिक मार्केट कंपटीशन, यहाँ वो प्राइस कैसे सेट करेगा। तो इन सब के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे टीआर, एमआर और एआर इन तीनों टाइप के मार्केट्स में अलग अलग होते हैं। So let us talk about perfect competition first. आपको जैसा मैंने अभी भी बताया कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पर एक्चुअली चल क्या रहा होता है, टीआर, एमआर और एआर का नेचर वहां पर कैसा होता है, हमें ये देखना है। उसको हम एक टेबल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वांटिटी, आउटपुट दिखाया गया कि क्या आउटपुट सेलर के थ्रू बेच दिया गया। अगर वो एक चीज बेचता है, अगर वो एक कमोडिटी बेचता है, एक यूनिट बेचता है किसी चीज की, तो 10 रुपीज में बेचता है। ओके, दूसरी चीज ये कि इधर आप ध्यान रखिएगा कि चाहे वो कितनी ही यूनिट्स किसी भी कमोडिटी की क्यों ना बेचे, प्राइस विल बी सेम। ओके, प्राइस कैसे निकालते हैं? प्राइस मतलब लाइक कॉस्ट, प्राइस ऑफ ओनली 1 यूनिट। ओके, अगर आप एक चॉकलेट खरीद रहे हैं तो 5 रुपए की आएगी, 2 खरीदेंगे तो 10 रुपए की आएगी, 3 खरीदेंगे तो 15 रुपए की आएगी। बट हर टाइम पर एक चॉकलेट का प्राइस तो 5 रुपीज ही रहेगा ना, वो बढ़ या कम थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से आप देखिए कि चाहे आप एक कमोडिटी खरीदिए, 1 यूनिट खरीदिए, 2 खरीदिए, 3 खरीदिए, 4 खरीदिए, आप चाहे कितने भी यूनिट्स क्यों ना परचेज कीजिए, लेकिन 1 यूनिट का प्राइस हमेशा 10 रहता है। ओके, यहाँ पर मैंने इसको AR से शो किया और AR के सामने इज इक्वल टू प्राइस भी लिखा है। तो यहाँ पर AR एक्चुअल में कर क्या रहा है, यहाँ पे AR प्राइस डिसाइड कर रहा है। और AR हम कैसे निकालते हैं? आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास दैट दिस इज TR बाय Q। ओके, तो टोटल रेवेन्यू जो होता है अगर उसको हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज रेवेन्यू आ जाता है। ओके, तो एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे सेम रहेगा और वही जो है प्राइस भी होगा किसी भी चीज का। तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? इट इज वेरी इजी। टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? एवरेज रेवेन्यू को हम क्वांटिटी से इंटू कर देते हैं तो टोटल रेवेन्यू आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए टोटल रेवेन्यू को निकालने के लिए हमने क्वांटिटी को एवरेज रेवेन्यू से इंटू कर दिया है, बिकॉज एवरेज रेवेन्यू इज द प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ एनी कमोडिटी। ओके, सो यहाँ पर देखिए 2 into 10 करेंगे तो 20, 3 into 10 तो 30, इस तरह से आएगा। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल मीन्स एडिशनल, एक्स्ट्रा। ओके, आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो। देखिए मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? जो टोटल रेवेन्यू है हमारा उसमें से हम लेस करते जाएंगे। लाइक इसका ये फॉर्मूला होता है, यानी कि जो हमारी 20 यूनिट्स है, मतलब 20 TR आया है, इसमें से हम पहले वाला माइनस कर देंगे तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू का पता चल जाएगा। क्योंकि एक एडिशनल यूनिट बेचने पर हमें कितना और एडिशनल रेवेन्यू मिला, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, अब इन्हीं चीजों को हम जब ग्राफ पर शो करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, पहले मैंने TR शो किया है, TR नीचे आउटपुट लिया है, ऊपर TR लिया है। एक्स एक्सिस पर आउटपुट लेंगे, वाई एक्सिस पर रेवेन्यू लेंगे, टोटल रेवेन्यू। ओके, हम यहाँ देख रहे हैं कि आप किसी चीज की ज्यादा यूनिट्स बेचेंगे तो आपका रेवेन्यू भी बढ़ता चला जाएगा। टेक दीज 2 पॉइंट्स। ओके, पहले आप 1 यूनिट बेच रहे थे तो 10 था रेवेन्यू, अब आप 20 यूनिट्स बेच रहे हैं तो 2 यूनिट्स बेच रहे हैं तो 20 रेवेन्यू हो गया। तो जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते जाएंगे, यूनिट जो आप बेच रहे हैं अगर आप ज्यादा बेचते जाएंगे तो टोटल रेवेन्यू आपका ज्यादा होता चला जाएगा। ओके, नाउ
कम ऑन मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। इन दोनों को ही मैंने एक ग्राफ पर शो किया है। अगर हम इस टेबल को फॉलो करते हैं, दिस इज एवरेज रेवेन्यू एंड दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों ही सेम है। ओके, देखिए यहाँ पर दोनों ही सेम है हमारे। एवरेज रेवेन्यू जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज द प्राइस ऑफ एनी 1 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। ओके, तो प्राइस तो सेम ही रहेगा, तो एवरेज रेवेन्यू आप देखेंगे कि एक सेम रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। ओके, और मार्जिनल रेवेन्यू भी हम यहाँ देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है तो वो एक कांस्टेंट रेशो से बढ़ रहा है, यानी आउटपुट और टोटल रेवेन्यू के बीच का जो रेशो है वो यहाँ पर 1:10 है। आप किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए, जैसे 2 और 20 है, इसको देखेंगे तो ये भी रेशो कौन सा है, 1:10 है। तो एक कांस्टेंट रेशो को इसमें फॉलो कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा सेम आता है, जो कि AR के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में TR, MR और AR का नेचर कैसा होता है। ओके, तो चलिए अब हम मोनोपोली में देख लेते हैं कि TR, MR और AR का नेचर कैसा रहता है। तो देखिए मोनोपोली में भी हमने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पर जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, यानी कि जैसे जैसे आप जो यूनिट्स है जो बेच रहे हैं वो अगर आप बढ़ाते जा रहे हैं, अगर आप ज्यादा यूनिट्स बेच रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस कम होता चला जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह से है कि लोग तभी उस चीज की ज्यादा डिमांड करेंगे जब उसका प्राइस कम होगा। ठीक है, प्राइस अगर आप कम करोगे तो डिमांड ज्यादा होगी, प्राइस अगर ज्यादा रखोगे तो डिमांड कम होगी। ठीक है, ये इस रूल को फॉलो करता है। तो इसी वजह से आप ज्यादा यूनिट्स तभी बेच पाओगे जब आप प्राइस को कम करते चले जाओगे। ओके, TR कैसे निकाला है? यहाँ पर TR अगेन हमने वैसे ही निकाला है, हमने क्वांटिटी को AR से इंटू कर दिया है, एवरेज रेवेन्यू से इंटू कर दिया है, तो हमारा टोटल रेवेन्यू यहाँ पर आ गया है। जैसे 1 × 10 10, 2 × 9.5 दिस इज 19 एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट इज मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पहले निकाला था, यानी कि एक एडिशनल यूनिट बेचने पर एक प्रोड्यूसर को कितना ज्यादा एक्स्ट्रा रेवेन्यू हो रहा है, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, तो मार्जिनल रेवेन्यू भी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कम होता चला जा रहा है, और ये एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा तेज गति से कम हो रहा है। यानी एवरेज रेवेन्यू भी कम हो रहा है, पर आप मार्जिनल रेवेन्यू देखिए ये इससे पहले कम हो रहा है। ठीक है, जब हम इसी सबको ग्राफ पर शो करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि TR पहले तो बढ़ रहा है पर बाद में कम होता है। रीजन क्या है? देखिए यहाँ पे MR को देखिए, MR जो है कॉन्स्टेंटली डाउन जा रहा है। ये हमारा AR है, देखिए AR कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकता है, जीरो जरूर हो सकता है, क्योंकि AR क्या है? किसी भी चीज का प्राइस, आप ज्यादा से ज्यादा किसी भी चीज का प्राइस जीरो भी हो सकता है, लेकिन उससे कम कैसे जा सकता है? किसी भी चीज का प्राइस नेगेटिव तो नहीं जा सकता ना। तो यहाँ पर AR हमारा जीरो हो सकता है, उससे ज्यादा डाउन नहीं जा सकता, बट MR कैन बी नेगेटिव। ओके, MR नेगेटिव हो सकता है, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि MR डाउन जा रहा है, AR से ज्यादा जल्दी वो डाउन जा रहा है, और एक टाइम आता है कि वो नेगेटिव भी पहुंच जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है TR के साथ कि TR पहले वो बढ़ रहा है। ओके, TR बढ़ तो रहा है पर वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, बिकॉज MR इज डिक्रीजिंग हेयर एंड MR इज द रेट ऑफ TR। जैसे हमने प्रोडक्शन फंक्शन में सीखा था कि MP इज द रेट ऑफ TP, मार्जिनल प्रोडक्ट इज द रेट ऑफ टोटल प्रोडक्ट, बिल्कुल उसी तरह से मार्जिनल रेवेन्यू इज द रेट ऑफ टोटल रेवेन्यू। ओके, ये हमें बताएगा कि टोटल रेवेन्यू जा कहाँ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से जा रहा है या इंक्रीजिंग रेट से जा रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू बढ़ तो रहा है बट एट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, और टोटल रेवेन्यू अपने मैक्सिमम पर तब होता है जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है। ये देखिए इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टोटल रेवेन्यू का मैक्सिमम पॉइंट है, और ये मैक्सिमम पॉइंट तब आया है जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाता है। उसके बाद क्या होगा? मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव जाएगा। अगर ये नेगेटिव जाएगा तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? वो भी डाउन आ जाएगा। क्यों डाउन आ जाएगा? क्योंकि टोटल रेवेन्यू क्या होता है? वो सम ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू होता है। जो भी मार्जिनल रेवेन्यू आपका है, अगर आप उन सबको प्लस कर दोगे तो टोटल रेवेन्यू आता है। लेकिन अगर आपका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव जाएगा तो आप TR में उसको प्लस कैसे कर पाओगे? वो तो माइनस ही होगा, और अगर वो माइनस होगा तो इट मीन्स TR डाउन जाएगा। ओके, TR भी जीरो हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं जा सकता। जहां पर TR जीरो है वहां AR भी जीरो है। ओके, तो ये जो है ये मोनोपोली में देखने को मिलता है। तीसरी चीज,
कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ना हमारा, बिल्कुल उसका नेचर भी सेम ऐसा ही होता है। वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ मैं आपसे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस करूंगी। इलास्टिसिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि तीनों मार्केट्स में इलास्टिसिटी कैसी रहती है। ओके, तीनों मार्केट में डिमांड कैसी रहती है, उसको हम एक बार कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि इलास्टिसिटी का डिमांड पर क्या फर्क पड़ता है। ओके, और आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको समझने में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आई हो या कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड। ओके, थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।